वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली वो विद्यार्थी जिन्होंने बीएसटीसी का फॉर्म भर दिया है, उनका सिलेक्शन भी हो गया और उन्होंने कॉलेज में अपनी 22,000 की फीस जमा करा करके अपना जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो ले लिया है। अब जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं उनके लिए एक नया अपडेट है या नया ऑप्शन शुरू हुआ है। वो ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप पीटीटी की साइट पे आप लॉगिन करेंगे pttraj2022.com, तो इसमें यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। 4 साल वाली पीटीटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है, चेक एडमिशन स्टेटस है और इसके नीचे अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट। अब पहले तो ये बता दूं कि अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। तो इसका सीधा सा है कि अगर आपने जैसे जब काउंसलिंग करवाई थी उसमें आपने कॉलेजों की चॉइस भरी थी और चॉइस के अंतर्गत आपको जैसे मान लो 10 नंबर का जो कॉलेज आपकी चॉइस 10 नंबर पे थी वो कॉलेज अलॉट हो गया है और आप चाहते हैं कि उससे ऊपर वाली जो चॉइस है 1 2 3 4 5 जो भी है उनमें अगर आपका कहीं एडमिशन हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपने जो चॉइस भरी होगी वो अपनी वरीयता के अनुसार भरी होगी। सबसे पहले नंबर पे आपको जो पसंद होगी वो पहले नंबर पे रखी होगी। तो अगर आपको 10 नंबर का कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं कि 10 से पहले वाले 8 9 नंबर 7 नंबर 5 नंबर कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो अगर ये चाहते हैं आप तो इसके लिए एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट। अब ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आप 22,000 की फीस भर के कॉलेज में आप जमा करा देंगे, वहाँ एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये ऑप्शन काम करना शुरू करेगा। अब कैसे करना है, अगर आपको मान लो जैसे 10 नंबर का कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं कि उसमें से उसके ऊपर के 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर 5 नंबर का कॉलेज अगर मिल जाए तो उसके लिए यहाँ अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप अपवर्ड मूवमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपके लॉगिन का पूछेगा, लॉगिन फॉर अपवर्ड मूवमेंट। इसमें आपको अपने रोल नंबर भरने हैं, उसके बाद में आपको अपने काउंसलिंग सीरियल नंबर जो काउंसलिंग नंबर है वो आपको यहाँ फीड करना है। उसके बाद में आपको मदर नेम जो कैंडिडेट का है वो फीड करना है। कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, जो जन्म का साल है वो, और यहाँ लॉगिन हो जाना है। जैसे ही यहाँ लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने इस तरह का जो पेज खुलेगा और इसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, इधर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आ जाएगा और फादर का नाम आ जाएगा, कैंडिडेट स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी और चालान नंबर जो भी है वो आ जाएंगे। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए हुए हैं, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ क्या निर्देश है। एलिजिबिलिटी फॉर अपवर्ड मूवमेंट या अपग्रेडेशन आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, यानी क्या क्या किस मतलब आधार पे आप इसके लिए पात्र होंगे। तो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट इफ, यानी कब वो पात्र होगा, हैज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैज रिपोर्टेड टू द कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम और हर इन द फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि पहली काउंसलिंग में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाकर के आपने काउंसलिंग करवा ली है, 22,000 की फीस जमा करा करके आपके वहाँ डॉक्यूमेंट जमा चेक करवा लिए हैं और वहाँ से अप्रूवल हो गया, यानी अलॉटमेंट लेटर आपका अगर हो गया है आप निकाल सकते हैं, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सच ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव हर और इज कंसेंट फॉर द पार्टिसिपेंट इन द अपवर्ड मूवमेंट, यानी आपको उसमें सहमति देनी है। जैसे यहाँ नीचे यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ चेक बॉक्स लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ सहमति देनी है कि आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना चाहते हैं। इन एब्सेंस ऑफ हर और हिज विलिंगनेस शी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपवर्ड मूवमेंट, यानी अगर उसकी सहमति नहीं है तो सहमति के बिना वो इसके लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट में भाग नहीं ले पाएगा। दूसरा है हैज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, यानी जिसने पहले राउंड काउंसलिंग में भाग लिया हो या भाग ले चुका हो और कुड नॉट गेट अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग, सच ए कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव हर और विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द अपवर्ड मूवमेंट। और अगर मान लो किसी ने पहले राउंड में भाग नहीं लिया, उसका नंबर नहीं आया, तो वो उसको देने की जरूरत नहीं है, कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अलॉटमेंट ऑफ न्यू सीट, नई सीट का कैसे अलॉटमेंट होगा। इन केस BA BEd या BSc BEd 2022 अलॉट्स ए न्यू इंस्टीट्यूट थ्रू द अपवर्ड मूवमेंट, यानी अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा आपको नया इंस्टीट्यूट, यानी जो आपने चॉइस भरी थी उसके जैसे मान लो 10 नंबर पे भरी थी तो आपको इसके ऊपर की कोई भी चॉइस है, अगर वैकेंट पोस्ट होगी, पहली बात तो वहाँ अगर वैकेंट सीट होगी तो आपको वहाँ अलॉट हो जाएगी। अगर वैकेंट सीट आपने जो भी चॉइस भरी उससे पहले अगर कोई वैकेंट सीट नहीं है तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें विशेष बात तो आपको मैं और बता दूं, द कैंडिडेट्स एडमिशन टू द अर्लियर अलॉटेड सीट विल स्टैंड कैंसल्ड एंड द वैकेटेड सीट विल बी अलॉटेड ऑटोमेटिकली टू अदर कैंडिडेट। कि मान लो आपका 10 नंबर पे आपका अगर सिलेक्शन था और आपने आपका अपवर्ड मूवमेंट में आपने यस कर दिया, आपने अपनी सहमति दे दी और आपका 7वें नंबर के कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया,
तो आपकी जो सीट जो उस कॉलेज में जो 10 नंबर वाले कॉलेज में थी वो सीट वैकेंट मानी जाएगी, और उसके ऊपर किसी अन्य ने जो अपवर्ड मूवमेंट जो आपसे भी नीचे था 12वें नंबर पे किसी ने कॉलेज मिला है और उसने 10 नंबर पे आपके जो कॉलेज अलॉट हुआ वो अगर भरा हुआ है तो वो सीट उसको मिल जाएगी। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट आपने यस कर दिया तो आपको जो भी कॉलेज अलर्ट होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा, और कॉलेज अलर्ट वही होगा जो आपके चॉइस भरी थी उससे ऊपर वाला। जैसे आपको 10 नंबर का कॉलेज अभी अलॉट हुआ तो आपको 1 से 9 तक का कोई भी कॉलेज अलर्ट हो सकता है। अगर आपको अभी 5वें नंबर की चॉइस आपको मिली है तो आप 1 से 4 तक के किसी भी कॉलेज में आपको अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब यही हुआ कि अपवर्ड यानी आपने जो चॉइस भरी है उस जिस कॉलेज को मिला है उससे ऊपर की जितनी भी चॉइस है उसमें से किसी को भी आपको अलॉट किया जा सकता है, और आपको उसमें जाना पड़ेगा अगर आपने सहमति दी है। क्योंकि आपके जो जहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आपने कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब उस कॉलेज की आपकी जो सीट थी वो खाली हो गई, फिर आप दोबारा वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीट वुड बी अलॉटेड ऑटोमेटिकली टू अदर कैंडिडेट। वो आपकी जो सीट है वो दूसरे कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी। और रिपोर्टिंग कैसे करनी है, द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट कॉलेज अलॉटेड टू हर आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट। यानी अपवर्ड मूवमेंट में जब आपका अगर किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वहाँ जाकर के अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो दिखाने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग प्रोसेस सेम रिमेन सेम एज द मेंशन इन द फर्स्ट राउंड। यानी पहले राउंड में आपका जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस था वही होगा। फर्क क्या होगा, हाउएवर द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट पे बैलेंस अमाउंट ऑफ कोर्स फीस इफ ही हैड ऑलरेडी सबमिटेड। यानी आपने पहले 22,000 की फीस जमा करा दी है तभी आपका ये कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो आपको जब दोबारा नया कॉलेज अलॉट होगा तो वहाँ से आपको फीस जमा नहीं करानी पड़ेगी। इसके अलावा अन्य सारे जो भी कागजात है वो आपको वहाँ पुनः दिखाने पड़ेंगे। दूसरा, आपको जो कॉलेज पहले राउंड में अलॉट हुआ था वहाँ का जो अलॉटमेंट लेटर है या वहाँ से आपको जो भी लेटर मिलेगा कि मैं यहाँ इस कॉलेज से मेरा अपवर्ड मूवमेंट हो गया, तो वहाँ से वो कुछ कागजात देंगे, तो वो भी आपको वहाँ से लाना है और नए कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और उसके बाद में डिपॉजिट अमाउंट ये हो गया, मैंने बता दिया कि आपको दोबारा फीस जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ कैंडिडेट डिड नॉट रिपोर्ट विद इन द स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग पीरियड, और अगर उस दौरान या उस दरमियान जो आपको टाइम दिया हुआ है अपवर्ड मूवमेंट के बाद में अगर आप वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ये जो हर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल। तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो एंड द कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट व्हाट्सएवर। यानी आप फिर किसी भी आप सीट पे अपना हक नहीं जता पाएंगे। यानी आप फिर ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट हो गया तो आपके जो पहले राउंड में जो अलॉट कॉलेज है वो आपकी वैसे वैकेंट हो जाएगी, वहाँ से आप हट जाएंगे। और नए कॉलेज अलॉटेड में अगर आप नहीं जाते हैं तो वहाँ आपका जो एलोकेशन है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिर कहीं भी नहीं रहेगा। तो अगर आप अपवर्ड मूवमेंट भरें तो सोच समझ के भरें, और आपको अपवर्ड मूवमेंट में आपने जो भी चॉइस आपका कॉलेज अभी मिला है उससे अपर चॉइस वाला, यानी आपको अगर 5वें नंबर का कॉलेज मिला है तो 1 से 4 तक का कोई भी कॉलेज आपको अपवर्ड मूवमेंट में अलॉट हो सकता है, और आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा अगर आपको एसटीसी करनी है। तो ये विशेष बात आप ध्यान रखें। और अब जैसे क्या करना है, तो यहाँ जैसे आपको यहाँ अपनी सहमति देनी है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अपवर्ड मूवमेंट। यानी मैं अपवर्ड मूवमेंट की जो भी शर्तें ऊपर दी हुई है इसको मैं मतलब सहमत हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। एंड मेंशन अबव एंड गिव माई कंसेंट टू कंसिडर द अपवर्ड मूवमेंट। यानी मेरी सहमति देता हूँ अपवर्ड मूवमेंट के लिए। और यहाँ आपको यस या नो करना है। अगर आप सहमति देते हैं तो यस करना है, और अगर सहमति नहीं देते तो नो करना है। और उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब जैसे जिस कैंडिडेट का ये मैं आपको बता रहा हूँ उस कैंडिडेट को पहली चॉइस का ही कॉलेज मिला है तो उसका अपवर्ड मूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये अपवर्ड मूवमेंट यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। आपको ये सारे नियम एक तरह से ध्यान से पढ़ लेना है या मैंने आपको बता दिए। अगर उनसे सहमत है तो आपको यहाँ चेकबॉक्स पे राइट क्लिक करना है और यहाँ यस करके आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ आपका अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो आपको वहाँ जाना जरूरी होगा। और आपका अभी जो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ से वो सीटें वैकेंट हो जाएगी, वहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, क्या होता है और किस तरीके से आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है, समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।